हमें एक जो कैटेगरी है सवर्ण जनरल, उनको भी एडुकेट करने की जिम्मेवारी हम पर है। वो अनएडुकेटेड है, मैं डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत कन्फ्यूज़न है, उनको लगता है कि आरक्षण एक ऐसा एक खैराती सिस्टम है ना, जहाँ उनके हक की चीज़ें लेके दी जा रही हैं। तो इसलिए उनको संभवतः एक बहुत ही न्यूएंस्ड एजुकेशन की, शिक्षा की, प्रशिक्षण की ज़रूरत है। तो ये प्रतीक रूप में सर आज के दिन ये प्रतीक भेंट किया जा रहा है आपको ज्वाइंट फोरम और न्यूज़ वीक की तरफ से। 1968 में फ्रांस में छात्रों का एक आंदोलन हुआ था। अद्भुत खूबसूरत आंदोलन था और वो आंदोलन सफल नहीं हुआ जिन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ा था। मेरा मानना है कि आंदोलन सफल हो या असफल, इसकी पड़ताल उस वक्त उस चीज़ में नहीं होनी चाहिए कि ये मुद्दे थे, ये हमने हासिल किए। उस आंदोलन ने, कोई भी आंदोलन ने आप में, मुझ में कितना बदलाव किया, ये इस आंदोलनों को समझने की दृष्टि होनी चाहिए। क्योंकि ये एक पेपर है जो मैं पढ़ाता भी हूँ विश्वविद्यालय में, उसका नाम है सोशल मूवमेंट्स। और लाइटर वेन में एक चीज़ कहूँगा, बीजेपी के लोग उतने बुरे नहीं हैं। सेंट्रल हॉल में कहते थे कि यार आवाज़ उठाते रहो, हम तो बोल नहीं सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी मजबूरियाँ हैं, एक व्यक्ति केंद्रित विमर्श में फंसे पड़े हैं। तो उनके अंदर बहुत, मैं अभी कोविड वाला बहस के बाद मैं समझता हूँ कि मुझको सबसे ज़्यादा फ़ोन कॉल्स बीजेपी के आए कि यार मेरे भी फलाने का डेथ हुआ था, मैं कोई मदद नहीं कर पाया था, आपने सही कही। तो मैंने कहा वहाँ क्यों नहीं इमेज थपथपाई है? बोले यार सब पे नज़र रहती है, किसका हाथ कहाँ जा रहा है। तो एक ऑर्वेलियन स्टेट है, तो उनकी मजबूरियों के लिए उनको माफ़ कर दीजिए। एक चीज़ जो मैं इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद आप सबसे साझा करना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि आप नहीं जानते हैं, क्योंकि हमने आपसे सीखा। मुझे याद है कि ये वही वर्ष था, मैं पार्लियामेंट की शपथ लिया था, तब तक ये मामला आ गया था। तो मेरी भी ट्रेनिंग हुई पार्लियामेंट में, जिसको कहते हैं बैप्टिज्म, मेरा इसी मूवमेंट से मेरा बैप्टिज्म हुआ। अपने लोकतंत्र की, अभी हम 75वें वर्ष में, अगस्त का महीना आ गया ना, हम प्रवेश कर रहे हैं। बहुत महोत्सव होंगे, अमृत महोत्सव कहते हैं 75 होने के बाद, ना जाने क्यों 75 के बाद तो इंसान दूसरे तरह की अमृत ढूंढता है। एनीवे, बहुत महोत्सव होंगे, लेकिन आज़ादी के महोत्सव का अवसर होना चाहिए मूल्यांकन भी। हमारी आज़ादी, हमारा गणतंत्र बिना न्याय, सामाजिक न्याय के उसकी कल्पना नहीं हो सकती है। और मुझे ये बात कहने में कतई गुरेज नहीं है, हम अक्सर मौजूदा सरकार को ब्लेम करते हैं कि उसका एक मनुवादी चेहरा है। आपके संस्थागत चरित्र में ही मनुवाद है। सरकार बदल लीजिएगा, वो नहीं बदल रही है। ये पार्टी नहीं है, वो पार्टी नहीं है। मैं पार्लियामेंट के अंदर देखता हूँ, पार्लियामेंट अद्भुत चीज़ है। लोगों को लगता है कोई नहीं देख रहा, लेकिन वहाँ सब दिखता है। कौन कितना शटल वे में क्या बोलता है, कब चुपचाप चला जाता है, कब वॉकआउट कर जाता है। आपको लगता है कि आपके पक्ष में वॉकआउट कर रहा है, बल्कि वो तो सरकार का नंबर घटवा रहा है। तो इस तरह की बहुत चीज़ें हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस आंदोलन ने जो मुझे एक सीख दी, और वो सीख है कि कोई भी बदलाव का आंदोलन किसी एक झंडे के नीचे नहीं होना चाहिए। एक झंडे का आंदोलन, एक नारे का आंदोलन, वो संकीर्णताओं में तब्दील हो जाता है। उसमें लोग मेरी कमीज तुम्हारी कमीज करने लगते हैं। हमारे आपके समक्ष बहुत चुनौतियां हैं अभी। मेरे से पहले सुचेता ने कहा, डॉक्यूमेंट्री में भी सुमित आखिरी में कहते हैं, आरक्षण को, सामाजिक न्याय को दरकिनार करने का एक तरीका है कि सांप भी मार लो, लाठी भी ना टूटे। और ये उस दिशा में बढ़ रहे हैं। अभी बीते दिनों एयरपोर्ट अथॉरिटी बिल आया, नए मंत्री बने हैं ज्योतिरादित्य जी। उन्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगी। मैंने तो बहुत ही प्यार से लोहिया जी के स्टाइल में व्यंग करके कहा था कि जिस दिन मंत्री बने
सिंधिया साहब, मुझे लग गया कि महाराज की विदाई महाराज के हाथ होगी, और वो उनको नागवार गुजरा। आजकल ह्यूमर का दौर रहा नहीं, लोग ह्यूमर में भी जब वैमनस्यता, शत्रुता की ज़ुबान से बात करते हैं तो ह्यूमर की कोई जगह नहीं रहती है। मैं आखिरी टिप्पणी एक करने से पहले एक चीज़ कहूँगा कि हमें एक जो कैटेगरी है सवर्ण, जनरल, उनको भी एडुकेट करने की जिम्मेवारी हम पर है। वो अनएडुकेटेड है, मैं डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको ट्रेन करना होगा। जैसे व्हाइट मेंस प्रिविलेज है, व्हाइट मेंस प्रिविलेज एक बड़े आंदोलन की शक्ल में आया जहां व्हाइट लोगों की एक बड़ी आबादी ने यह मानना स्वीकार किया कि हां, हम प्रिविलेज में पैदा होते हैं। हमारा और ब्लैक का मुकाबला इसलिए नहीं हो सकता कि जहां से हम शुरुआत करते हैं वो उसके लिए मीलों दूर है। तो वो भी एक, क्योंकि मैं जिस विश्वविद्यालय में हूं, एक और चीज़ कहूँगा, एक EWS रिजर्वेशन जिसको आपने सही कहा सुधांशु जी ने कि वो सवर्ण आरक्षण है। एक विभाग में नाम नहीं लूंगा, वहां 14 PhD के एडमिशन हुए, 14, 5 जनरल, 4 EWS, 2 फॉरेन कैटेगरी, कितने हो गए? 5, 4, 9, 2, 11, 1 फिजिकली हैंडीकैप, 12, 1 OBC, 1 SC। अब इस रोस्टर को देखिए, कितनी सीटें गई सवर्ण कोटे में, जनरल कोटे में? 9। PH को ले लीजिए और फॉरेन को ले लीजिए। ये एक्सक्लूड करने के अनगिनत तरीके हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप पार्टी बदल दीजिए, सरकार बदल दीजिए, ये जो संस्थागत चरित्र है, चाहे संसद का हो, संस्थानों का हो, क्योंकि मैं जब विश्वविद्यालय की एडमिशन कमेटी में हुआ करता था, मेरे एक सहयोगी यहाँ बैठे हुए हैं, कई और लोगों से ये जिक्र भी किया है मैंने, सुकुमार जी से भी जिक्र किया था पहले, मेरे अपने विभाग की बात है, तकरीबन 10 वर्ष पूर्व। उस वक्त अगर कोई OBC, SC, ST वो जनरल कैटेगरी के मेरिट के ऊपर जाता था तो हम उसको जनरल में लेते थे। और तो अक्सर उस दौर के HOD कहा करते थे, यार कमाल करते हो, बेचारा जनरल कहाँ जाएगा। तो जनरल के लिए बेचारा एकदम ऐसा शब्द था, निर्दोष सा। जब तक इस चीज में तब्दीली नहीं होगी, इसलिए मैंने कहा कि ये एडुकेट करने की, दे नीड एजुकेशन। बहुत कंफ्यूजन है, उनको लगता है कि आरक्षण एक ऐसा एक खैराती सिस्टम है ना, जहां उनके हक की चीजें लेके दी जा रही हैं। तो इसलिए उनको संभवतः एक बहुत ही न्यूएंस्ड एजुकेशन की, शिक्षा की, प्रशिक्षण की ज़रूरत है। आज जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ 7 अगस्त, मेरे दल के लोग पूरे बिहार में और अलग अलग जगहों पर जातिगत जनगणना के लिए वो दबाव बना रहे हैं, क्योंकि वो भी बेहद आवश्यक है। आपकी लड़ाई अब कई स्तरों पर लड़नी होगी। और जैसा सुकुमार जी ने क्लोजिंग में कहा था कि हमारे जनरेशन ने, और मैं सुकुमार जी संभवतः एक ही उम्र के होंगे, सर बुरा मत मानिएगा, एक ही उम्र के होंगे, तो कुछ चीज़ें हमारे जनरेशन ने की, कुछ आपके हिस्से की चीज़ें हैं और कुछ आप आने वाली पीढ़ियों को देंगे, क्योंकि ये एक दिन की लड़ाई नहीं है। और मुगालते में ना रहें, ये BJP बनाम कांग्रेस बनाम UPA बनाम NDA लड़ाई नहीं है। यू हैव टू फाइट द वेरी इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टर ऑन विच द supposedly foundational values of this country has been made. You have to dismantle that. एक मुल्क सिर्फ झंडा नहीं होता है कि मतलब लबालब हो गया, रोंगटे खड़े हो गए सारे जहां से अच्छा सुन करके, और अगले दिन बिजनेस एज यूजुअल, किसी का कत्ल हो जाए, किसी का रेप हो जाए, और हम फिर भी कहें कि हम बहुत महान मुल्क हैं। मैं यहीं अपनी बात ख़त्म करूंगा। एक बार पुनः मैं न्यूज़ वीक को बहुत बहुत बधाई देता हूं, इसलिए भी कि वो दौर अद्भुत था, मैंने गलत नहीं कहा था। कई लोग पार्लियामेंट में, मैं एक ट्यूटोरियल सा चलाता था रोस्टर पे, चूँकि नया नया शिक्षक से सांसद बना था तो मुझको भी बीमारी थी शिक्षक के स्टाइल में बोलने की।
एनीवे इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन हम अगली लड़ाई बहुत जल्द शुरू करेंगे और वो लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं, एक प्यूरिफिकेशन इस देश की संस्थाओं का हो, वो बेहद ज़रूरी है। इनकलाब जिंदाबाद। जय भीम साहब।